ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा शिरडी में नहीं है, बिना बताए पिछले 3 दिन से गायब है। उधर गायत्री नाम की बच्ची जिसकी शादी होने जा रही है, 12 साल की उम्र है, वो घर से भागी और बाबा के पास आ गई। कहाँ? द्वारका माई। लेकिन वहाँ तो साईं है नहीं। साईं का फोटो बना हुआ रखा है, जहाँ बाबा बैठते हैं उनका फोटो, जो कि पिछले शाम एक बुजुर्ग चित्रकार आए थे, उन्होंने बना के वहीं रख गए थे कि साईं कहाँ है। कि बेटा साईं तो है नहीं। पायजामा, सात्या, केशव सभी लोग बाबा के इंतजार में द्वारका माई में सारा दिन बिता रहे हैं, लेकिन बाबा नहीं है। कि साईं तो पिछले 2 दिन से यहाँ नहीं है। उसने वो फोटो उठाया कि काकी ये फोटो मैं ले लूँ? कि हाँ ले ली, कोई दिक्कत नहीं। फोटो उठाया और जंगल की तरफ निकल ली, क्योंकि घर तो उसे जाना नहीं। उसे पता है कि घर गई तो उसके पिता जो हैं उसकी शादी करा देंगे, जो कि रिश्ता पक्का कर चुके हैं। महाराष्ट्र में सुपारी फोड़ की रस्म होती है। जब रिश्ता पक्का करते हैं तो सुपारी फोड़ की रस्म होती है। वो रस्म उसी दिन थी जिस दिन वो घर से निकली। और भी रिश्तेदार आए हुए थे। अब रिश्तेदार आए हुए थे, घंटे 2 घंटे बाद ढूंढ मची, गायत्री कहाँ है? गायत्री कहीं नहीं मिल रही। रोना पीटना चालू हो गया। उधर कुलकर्णी को हवा लगी कि साईं द्वारका माई में नहीं है, और जोबान की बेटी घर से भाग गई। वो जोबान के घर पहुंच गए जले भाई नमक छिड़कने के लिए कि यह सब साईं की करतूत है, साईं भी शिरडी में नहीं है। जोबान कहने लगा, भाई माना कि मैंने साईं की बात मानने से मना कर दिया था कुलकर्णी सरकार, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि मेरी लड़की को भगाने में साईं का हाथ है। क्या नहीं है तो चल के देख ले। जुबान कहने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारे उसकी वजह से नहीं जा रहा, लेकिन मैं साईं से मिलना चाह रहा हूँ, जाके पूछता हूँ साईं से। कुलकर्णी को तो पहले ही पता था कि साईं नहीं है द्वारका माई में। ले गया वहाँ पे, बाबा के ऊपर इल्ज़ाम लगाने चालू कर दिए। पायजामा, तात्या सभी लोग उन्हें नकारते रहे, लेकिन उसकी सेहत पे कहाँ फ़र्क पड़ता है। वो तो उसका तो प्रतिदिन का यही काम। उधर घर में उसके रोना पीटना मचा हुआ। बेटी चली गई, रिश्तेदार भी आए, बेटी भाग गई, सबको पता चला। यहाँ तक कि लड़के वाले भी आए कि जी हमारी तो बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। उन्होंने कहा जी तुम्हारी बदनामी को देखूँ, मेरी तो बेटी घर में ही नहीं है, पता नहीं कहाँ है, कैसी है, किस साल में है। खैर जी, सभी लोग ढूंढने लगे। उधर बाबा ने दासगणों को पूजा कर रहे थे, मूर्ति में से आवाज आई कि दासगणों तुरंत शिरडी पहुंचो। दासगणों शिरडी के लिए निकल लिए। अब बाबा कहाँ थे? बाबा थे जंगल में, एक दूसरे रूप में एक पंडित के रूप में, जो कि लड़के वालों को प्रसाद देने के बहाने गए थे समझाने के लिए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। खैर गायत्री जंगल की तरफ तो निकल ली, लेकिन जंगल में पहुंचने के बाद एक जैसे कि पिंडी स्थापित कर देते हैं, पत्थरों के ऊपर सिंदूर चढ़ा हुआ था, मंदिर टाइप का पेड़ के नीचे बना रखा था। वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँच के प्रार्थना करने लगी, साईं मदद करो, आपने मेरी मदद करने का वादा किया था, घर में जा नहीं सकती। खैर इस तरह से करते हुए वो एक पेड़ से उसका सिर टकराया और वो बेहोश हो गई। बाबा तो सब देख रहे थे, भले ही रूप दूसरा रखा हुआ था। बाबा को तो जो बाबा को याद करता, बाबा उसकी पल पल की खबर रखते हैं। बाबा पहुँचे, उसे उठाकर
अपने झोपड़े में लिया है, जिस झोपड़े में बाबा निवास कर रहे थे। होश आया, होश आने पे उस पूछा, उसने सारी बात बताई, ऐसे ऐसे मेरे पिता जो है मेरी शादी जबरदस्ती कराए दे रहे हैं। खैर बाबा ने समझाया कि बेटा घर लौट जा, तेरे माँ बाप चिंता कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, मैं साईं से मिले बिगर नहीं जाऊंगी। मेरे साईं, मुझे पूरा विश्वास है साईं मेरी मदद के लिए आएंगे। और बाबा का फोटो उसके हाथ में, बाबा तो सब। खैर जैसे तैसे करके उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद बाबा ने कहा कि मैं जरा गायों को चारा डालिया हूँ, फिर तुम्हें छोड़ के आता हूँ। इतना कहना था। बाबा तो जरा दाएं बाएं को हुए और वो घूम फिर के घर से निकल ली। जहाँ बाबा टिके हुए थे वहाँ से निकल ली। वहाँ से निकल ली और कहाँ तक पहुँची, जहाँ वो मंदिर सा बना हुआ था, पिंडी टाइप, पेड़ के नीचे मंदिर सा बना हुआ था। मंदिर के पास पहुँची। मंदिर के पास पहुँचने के बाद वो जिधर को भी चला घूम फिर के मंदिर के पास ही आ जाए। अब जब वो थक गई घूमते घूमते कि जिधर को भी चला घूम फिर के मंदिर के पास आ जाए, जोर जोर से चिल्लाने लगी, साईं मेरी मदद करो, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मैं किधर को जाऊं। उधर से वही पंडित रूपी बाबा के मदद ही तो करने के लिए आया हूं तेरी। खैर वो उसे फिर ले गए झोपड़े में। झोपड़े में ले गए। अब उसे भी अफसोस होने चालू हो गया कि मैंने घर छोड़ के गलती की, मेरी माँ दुखी होगी, बाप दुखी होंगे, खाना भी खाया होगा नहीं खाया होगा। यहाँ जो रिश्तेदार आए हुए थे उसके घर में उनको 4 बार पूछ चुके, खाना बना के नहीं बना, घर में रोना पीटना। गायत्री की माँ कहने लगी अपने पति से जुबान से कि तुम्हें इन 4 जनों की चिंता है। यूँ कहा कि 4 जने क्या कहेंगे, कि हमारे दुख की इन्हें चिंता नहीं है, 4 बार पूछ चुके हैं कि खाना बना के नहीं बना। इन रिश्तेदारों के लिए नाक लगाने के लिए तुम बेटी का 12 साल की उम्र में शादी कर रहे हो, तुम्हें उसकी खुशी की चिंता नहीं है। उधर दासगणों लड़की बाबा की वंदना टाइप कुछ गा रही थी। दासगणों ने सुना तो रास्ते में ही बैलगाड़ी रुकवा ली। कि भाई बैलगाड़ी वाले से कहा कि भाई लगता है मेरी मंजिल आ गई, क्योंकि साईं की वंदना गा रही थी लड़की। मैं कहा बाबा लगता है साईं ने मुझे जिस काम के लिए बुलाया मैं पहुंच गया। मैं कहा अभी शिरडी दूर है। मैं को कोई बात नहीं, तुम जाओ। वो ढूंढते हुए पहुंच गए उसी घर में। बच्ची से मिले। पंडित रूपी बाबा ने कहा कि तुम्हें इसे गाना सिखाना है। कि दासगणों, अब दासगणों के चौकने की बारी, फिर तुम मुझे कैसे जानते हो। वही पुराना बाबा का डायलॉग कि हर शख्स इस धरती पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी से राम जी की कृपा से मिला। वही बाबा की लैंग्वेज में। अब दासगणों का पहले तो माथा ठनका, लेकिन रूप देख के दासगणों पहचान नहीं पाए। दासगणों पहचान नहीं पाए। उसके बाद दासगणों कहने लगे क्षमा करना पंडित जी, मैं तो इस वक्त साईं ने मेरे को बुलाया हुआ है शिरडी, तो मुझे तो वहाँ जाना है। मैं अभी कुछ शिक्षा दीक्षा के देने की स्थिति में नहीं हूँ। पहले साईं के आदेश का मैं अवहेलना नहीं कर सकता। कोई बात नहीं जी, आज्ञा लेके चल दिए। लेकिन पंडित रूपी बाबा ने कहा कि भाई तुम इतनी दूर से आ रहे हो और मेरे यहाँ से बिना कुछ खाए पिए लौट के जा रहे हो, मैं तुम्हारा कोई आतिथ्य सत्कार तो कर ही नहीं पाया, तो तुम कम से कम पानी तो पीते जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। पानी दिया मट्टी के बर्तन पे, उस पर लिखा था जय श्री राम। खैर जी दासगणों महाराज पहुंचे द्वारका माई। द्वारका माई में पायजामा वगैरह सब मिले। पता चला
कि साईं तो है ही नहीं यहाँ, साईं यहाँ नहीं है। खैर बाईजमा कहने लगी कि तुम इतनी दूर से आए हो। कहने लगे चलो जब तक साईं नहीं आते, वो साईं ने तो मुझे बुलाया है, मैं यहीं पर इंतजार करूँगा साईं का। कोई बात नहीं जी, साईं के इंतजार के लिए बैठ गए। बाईजमा कहने लगी तो मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था करती हूँ। खाने पीने की व्यवस्था हो गई, खाना लग गया। खाना लगाने के बाद पानी रखा मट्टी के बर्तन में पानी जैसे ही पीने के लिए चले, उससे मट्टी का बर्तन जो बाबा के यहाँ तो पानी पिलाया गया था, वो बर्तन पे श्री राम लिखा हुआ था। अब तो दासगणु का माथा ठनका, पता चली गई थी दासगणु को कैसे ऐसे लड़की घूमे। बाईजमा ने पूछा भी था कि हाँ लड़की तो मिली थी, उसको तुरंत याद आया और ने बाईजमा से पूछा कि बाईजा का लड़की देखने में कैसी थी? कि जी 12 साल की उम्र थी, बहुत खूबसूरत लड़की थी। दासगणु समझ गए हो ये तो वही लड़की है। दासगणु बिन खाना छोड़ के उठ के खड़े हुए, कहने लगे मैं बाईजा का मुझे पता है कि साईं का क्या आदेश था और मैं उस आदेश का पालन करने के लिए जा रहा हूँ। बाईजमा कहने लगी खाना तो खा के जाओ, रात का टाइम हो रहा है। कि चलो ठीक है, बाईजमा की बात मान ली और खाना खा के तुरंत अपना सामान उठाकर निकल लिए। पीछे पीछे कुलकर्णी ने अपने आदमी लगा दिए पीछा करने के लिए कि दासगणु जो है जरूर साईं से मिलेगा और तुम इसका पीछा करो। उधर बाबा उसके लिए रोटी सेक रहे थे। पहली रोटी डाली तवे पे, बाबा को पता चल गया वो दासगणु का पीछा हो रहा है। दासगणु का पीछा हो रहा है ये सोच के बाबा ने रोटी तवे पे ही जला दी। गायत्री कहने लगी कि भाऊ ये क्या कर रहे हैं? गायत्री को थोड़ी पता कि साईं बैठे हैं उसके सामने। गायत्री भाऊ ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा राम जी को अर्पित कर रहा हूँ, अग्निदेव को अर्पित कर रहा हूँ एक पहली रोटी जली, उसका धुआं हुआ, धुआं फैल गया कुलकर्णी सरकार के आदमियों के आगे। उन्हें कुछ नजर नहीं आया और दासगणु महाराज पहुंच गए राजी खुशी बाबा के पास। बाबा के पास पहुंच गए, कहने चले गए साईं मुझसे। बाबा ने रोका, तुरंत चुप हो जा, उंगली का इशारा किया। दासगणु चुप हो गए। खैर जी खाना पीना खाने के बाद गायत्री को बाहर को भेजा, जा देख क्या कपिला ने खाना खाया कि नहीं खाया। गाय बन रही थी वहाँ, बाहर गई। बाहर जाते के साथ ही दासगणु बाबा के कदम में से रख के बैठ गए कि साईं मुझे क्षमा कर दो, मैं पहचान नहीं पाया, लेकिन अब मैं पहचान गया कि आपका आदेश इस लड़की को संगीत सिखाने का है, वो मैं काम करूँगा। बाबा कहने लगे कि किसी गुरु को किसी के पैरों में सिर रखना शोभा नहीं देता। दासगणु कहने लगे महागुरु के कदमों में तो सिर रखना शोभा देता है। आप तो गुरुओं के गुरु, महागुरु, जिसने मेरा जिंदगी बदल दी, मैं तो आपके सामने तिनके के समान। खैर कुल मिला के नतीजा ये हुआ कि दासगणु महाराज भी बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने एक पंडित का रूप धारण किया हुआ है। तो साथियों फिलहाल गायत्री का क्या होगा, कैसे होगा, अगले अंक में लेकर आगे की कथा हाजिर होंगे। फिलहाल कथा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम।